ये है समयसाची कलश और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी ने किए। मंगलाचरण। नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। यह है 57 नंबर का कलश। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ जी, पढ़ लीजिए। अज्ञानतस्तु श्रतणाभ्यवहारकारी ज्ञानं स्वयं किल भवन्नपि रज्यतेय पीत्वा दधीचुं मधुराम्लरसातिग्रद्या गांगुग्धमिव नूनमसो रसाल। यह खंडानवे सहित अर्थ। इसमें पीछे जो 57 कलश है 56 उसमें क्या समाधान हुआ कि जो ज्ञानावन आदि जो पुद्गल कर्म था उसका कर्ता पुद्गल निकला, जीव नहीं निकला। और जीव किसका कर्ता निकला? जीव अपने भाव का ही अपने शुद्ध चेतन का ही कर्ता निकला। हेलो, आवाज नहीं आ रही भैया। क्या कह रहे हैं सालू जी? हेलो। हाँ जी भैया। जीव किस भाव का कर्ता निकला? जीव अपने शुद्ध चेतन भाव हो या अशुद्ध चेतन भाव हो उनका कर्ता निकला और पुद्गल अपने ज्ञानावरणादि कर्मों का या मतलब पुद्गल रूप रहा। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं हुए दोनों, ये बताया। तो इसमें इस बात का समाधान हो गया कि पुद्गल कर्म का कर्ता जीव नहीं है। हाँ जी। जो कि पुद्गल कर्म बाहर से लेकर भीतर तक हो रहा है। हाँ, क्या? हाँ, जो कि पुद्गल कर्म बाहर से लेकर भीतर तक हो रहा है। यानी बाहर से हाँ। जो लोक में परमाणु वर्गणें भरी हुई हैं जी, फिर स्वयं कर्म रूप होके आत्मिक प्रदेशों पे आ रही हैं और 8 प्रकार के कर्मों में बदल रही हैं। हाँ जी। और फिर उनमें हो रहा है उदय। जी। उनकी उदीर्णा हो रही है, उदय हो रहा है, उत्कर्षण हो रहा है, अपकर्षण हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। नहीं, तो ये सब क्या है? हाँ, सब पुद्गल बाहर से लेकर भीतर तक पुद्गल का ही कार्य हो रहा है। हाँ, उपशम हो रहा है, क्षय उपशम हो रहा है, क्षय हो रहा है। जी, ये सब क्या है? ये पुद्गल का ही हो रहा है सब कर्म के उदयों का। पुद्गल कर्म है। हाँ, ठीक है ना जी। अब इसी की वजह से एक पुद्गल कर्म और हो रहा है जो कि शरीर का निर्माण हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है नामकरण का उद्देश्य। अब इन शरीर में क्रियाएं हो रही हैं। जी, ये क्या है? ये भी पुद्गल कर्म का कार्य है। ये भी पुद्गल कर्म है। इसका भी कर्ता जीव नहीं है। हाँ जी। अब इस पुद्गल कर्म के बाहर यानी शरीर के बाहर फिर पुद्गल कर्म हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि नहीं? जैसे आपके विचार हैं कि नहीं? हाँ, हाँ। आपकी भाषा है, आपके शरीर की काया के अनुसार जो क्रियाएं हो रही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी क्या है? ये भी सब पुद्गल कर्म का पुद्गल कर्म है कि नहीं? जी। इनका कर्ता कौन नहीं है? इनका कर्ता जीव नहीं है। हाँ, ये सिद्ध हुआ। हाँ, ठीक है ना? जी। अब एक बात
इस और जो बाकी रह गई है उसका समाधान अब आएगा। हाँ, कि अब ये सब अगर हो रहा है। हाँ, अब जो जीव के परिणाम कहे थे शुद्ध चेतना रूप और अशुद्ध चेतना रूप। हाँ जी। तो अशुद्ध चेतना का अब आएगा कि ये अशुद्ध चेतना रूप परिणाम है, ये विभाव परिणाम है क्या? हाँ जी। हाँ, अशुद्ध चेतना परिणाम जो है वो विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं है जीव का। जो जीव के तरफ रखा गया है कि नहीं, कि जीव इसका करता है जी, तो वो विभाव परिणाम है। हाँ, स्वभाव नहीं है क्या? नहीं है, स्वभाव नहीं है जीव का। हाँ, इस परिणाम के होने में कर्म का उदय निमित्त कारण है। निमित्त कारण है, हाँ जी। ठीक है ना जी। अब अगर कर्म का उदय मिट जाए कि नहीं, तो ये विभाव परिणाम भी मिट जाए। हाँ, मिट जाएगा जी नहीं, तो वो जीव को जो आरोपित हो रहा है वो भी नहीं होगा, स्वभाव भाव ही रहेगा बस फिर तो। नहीं, जैसे दीपक की ज्योति है, अब उसका तो प्रकाश रूप भाव है कि नहीं। हाँ जी। तो अब दीपक है, उसकी ज्योति है, उसका आकार है, प्रकाश है कि नहीं है। ये सब क्या है? दीपक का वो है, सब दीपक ही है। सब दीपक है कि नहीं। जी। अब अगर आप जैसे आप कमरे में दीपक जल रहा है, प्रकाश हो रहा है, अब आपने खिड़की खोली, हाँ जी, तो जो हवा आई तो उससे जो वेव है वो कंपायमान हुई। हाँ, जो ज्योति है वो कंपायमान हुई जी। तो जो देखने में तो ऐसे लग रहा है कि ज्योति ही कंपायमान हुई है। हाँ, देखने में तो ऐसा लग रहा है। हाँ, लेकिन है हवा की वजह से। लेकिन अब क्या हुआ है, तो ज्योति के कंपायमान होने में हवा निमित्त कारण है। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अगर आपने समझ लिया और खिड़की बंद कर दी, ठीक है जी। हाँ, तो ज्योति फिर वैसी ही है। ठीक है भैया। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योति का स्वभाव नहीं है कि कंपायमान हो। हाँ जी, जी। स्वभाव तो उसका प्रकाश है कि नहीं। हाँ, कंपायमान होना स्वभाव नहीं है कि नहीं। तो ऐसे ही यहाँ भी है, आत्मा का स्वभाव चेतन है कि नहीं, जिसके परिणाम सहज ज्ञान और सहज दर्शन है जी कि नहीं। यानी शुद्ध चेतना रूप भाव है वो तो आत्मा है। हाँ, अशुद्ध चेतना है वो वैसा ही काम है। हाँ, क्या वो ऐसा ही भारी वस्तु का निमित्त बनने से हो रहा है। हाँ, लेकिन आत्मा का स्वभाव भाव तो शुद्ध चेतन। आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का स्वभाव तो चेतन ही है। ठीक है ना। हाँ जी। अब अगर आत्मा अपना स्वभाव जानता है कि नहीं, तो वो विवाह भाव खत्म होता है। हाँ जी, तो स्वभाव रह जाता है जी कि नहीं। जी। तो अब वो उस बात को बताया है कि ये जो विभाव है इसका क्या स्वरूप है। हाँ, और इसको कैसे हटाया जाएगा फिर जब हम उसके स्वरूप को जान लेंगे तो फिर कैसे दूर जी। क्योंकि हम अगर जब तक अशुद्ध चेतना का स्वरूप नहीं जाने कि नहीं, तो फिर ये लगेगा कि ये तो हम ही कर रहे हैं कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी। इसलिए वो बना रहता है विवाह भाव जी, मिटता ही नहीं है जी। क्योंकि उसको नष्ट होने के लिए ज्ञान वाले को अपना और पर का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। क्या हाँ, उसको मिटने के लिए अपना और स्व का और पर का पूरा ज्ञान होना चाहिए जी। और स्व को शुद्ध चेतन रूप से जानना चाहिए। अनिल जी, क्या कह रहे हैं जी। तो अब उस अविवेक को बताया जा रहा है क्या। हाँ, उस अज्ञान भाव को बताया जा रहा है और इस तरीके से बताया जाएगा कि जो तुम्हें दिखाई दे क्या, जो दिखाई दे
हाँ, वहाँ बताया जाएगा जो आप इंद्री के द्वार से जानना हो रहा है कि नहीं। जी हाँ और वहाँ पे अनेक वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं में अगर आप मिला हुआ देखोगे कि नहीं, हाँ तो क्या हो रहा है, अज्ञान भाव। क्या करे कप्ता जी। हाँ जी भैया। बाहर आपको दृष्टांत से दिखाया जाएगा कि वस्तुएं भिन्न भिन्न है कि नहीं। अगर आप मिला हुआ देखोगे तो क्या होगा, चक्षु के द्वारा बताया जाएगा, ठीक है ना। जी। और रसना इंद्री के द्वारा बताया जाएगा। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा बताया जाएगा। हाँ, क्योंकि वहाँ जब बाहर आपको दिखाया जाएगा कि देखो ये बाहर आप अगर इन वस्तुओं के लक्षण से इन्हें नहीं जानोगे तो ऐसा होगा। क्या जी, लक्षण नहीं पहचान करेंगे तो ऐसा ऐसा होगा, फिर ऐसा लगेगा। मिली हुई वस्तुओं में अगर लक्षण से वस्तु का ज्ञान नहीं करोगे तो देखो बाहर में भी ऐसा होगा कि नहीं। हाँ जी। जो इंद्रिय के विषय है उनमें, हाँ जी। ठीक है ना। जी। तो फिर वैसे ही बताया जाएगा कि अगर ऐसे ही अगर इस पिंड में लक्षण से नहीं देखोगे तो फिर मिथ्यात्व होगा। क्या जी। क्या करे मालिनी जी। दो चीजें एक लगेंगी। जी भैया, बाहर के विषय से दिखाया जाएगा कि हाँ, पहले बाहर के विषय से दिखाया जाएगा कि अगर आप बाहर वस्तुएं मिली हुई रखी हैं कि नहीं, अगर आप उनको लक्षण से नहीं जानोगे तो आपको कुछ का कुछ लगेगा। हाँ जी। स्वाद किसी का होगा और आप समझोगे किसी का, हाँ जी। कि नहीं। जी। तो वैसे ही अगर आप इस पिंड के अंदर जो वस्तु है, जीव वस्तु, शुद्ध आत्मा, कि नहीं, उसका और कर्म के जो भाव है, तीसरे शरीर के भाव है कि नहीं, दूसरे शरीर के भाव, इनमें अगर लक्षण से भेद ज्ञान नहीं रखोगे तो यहाँ मोह फैलेगा। यहाँ मोह फैलेगा और कुछ का कुछ लगेगा। हाँ, ठीक है ना। जी। वो दिखाया जाएगा। जी। तो सबसे पहले बाहर से दिखाया जा रहा है कि नहीं। चक्षु इंद्रिय से, रसना हाँ, इंद्रिय से दिखाया दिखाना है भीतर जी, कि नहीं, और दृष्टांत दे रहे बाहर से। हाँ जी, जो हमें दिख रहा है इंद्रिय गोचर है, हाँ, तो उससे जो आपको दृष्टांत इंद्रिय देना। गोचर चीजें हैं कि नहीं, उनमें भी चीजें मिली हुई चली आ रही हैं कि नहीं, मिली हुई रखी हैं। अगर आप उन्हें मिला हुआ ही समझोगे तो फिर क्या होगा। तो हाँ जी, उनका दृष्टांत है। हाँ, उनका जैसे 55 नंबर श्लोक में बताया था कि मोह कैसा है, मोह कि नहीं। हाँ जी। हाँ जी। तब बताया था कि अनादि संतान रूप से चला आ रहा है, और कैसा है कि अंधकार रूप है, और कैसा है कि बहुत ढीठ है कि नहीं। हाँ जी। हाँ, महा अहंकार रूप है। तो वो अब उसी मोह को यहाँ पे बाहर दिखाया जा रहा है इंद्रिय के व्यापार से, क्योंकि इंद्रिय के व्यापार में जो चीजें आती हैं कि नहीं, उनमें बहुत सी चीजें दूसरी चीजों के साथ मिली रहती हैं। बहुत सी चीजें दूसरी चीजों के साथ मिली रहती हैं। हाँ, मिली रहती हैं। तो अगर आप उन्हें मिला ही समझोगे कि नहीं, हाँ जी, ठीक ही समझोगे तो आपको स्वाद तो किसी का होगा और लगेगा किसी का। हाँ जी। पढ़िए आप 57 57 नंबर कलश है। खंडान्वय सहित अर्थ। यह अज्ञानतः तु रज्यते। यह अर्थात जो कोई मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानतः तु अर्थात मिथ्या दृष्टि से ही, रज्यते कर्म की विचित्रता में अपनापन जानकर रंजायमान होता है। ठीक है ना। जी। मिथ्या दृष्टि जीव है, यानी वो मिथ्या दृष्टि से ही, नहीं, अपनी जो झूठी दृष्टि है अज्ञान से ही, हाँ जी, हाँ, अज्ञान से, हाँ जी, उससे ही होता है क्या कि कर्म की विचित्रता में अपनापन जानकर रंजायमान। ठीक है ना। हाँ जी। अब बताया जा रहा है कि वह जीव कैसा है। कर्म की विचित्रता मतलब अलग अलग कर्म है, अलग अलग भाव है सबके,
हाँ, तीन कर्म की शरीर। विचित्रता है कि नहीं, कोई कर्म का उदय है साता रूप, हाँ जी। कोई कर्म का उदय है असाता रूप कि नहीं, कोई पुण्य रूप भाव है, कोई पाप रूप भाव है हाँ। कि नहीं, नाम कर्म की वजह से अनेक नए रचना है हाँ, कि अलग नहीं। अलग, सबके अलग अलग भाव है। हाँ, कोई तो ये कोई मंद कसारू भाव है, कोई तीव्र कसारू भाव है, तो ये सब क्या है, सब विचित्रता है कर्म की। हाँ, तो कोई दीर्घायु है, कोई अल्पायु है हाँ कि नहीं, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है हाँ कि नहीं, किसी के दान लाभ भोग उपभोग बहुत हैं कि नहीं, किसी के थोड़े हैं कि नहीं, कोई राजा है, कोई रंक है, क्या। हाँ, ये सब कर्म की विचित्रता है ये। हाँ, अब इनमें रंजायमान होना, हाँ, क्या। इनको अपना मानना। हाँ, अब पढ़िए क्या करे। ये तो फिर है, वह जीव कैसा है। हाँ, सतृणाभ्य वहारकारी, सतृण अर्थात घास के साथ, अव्यवहारकारी अर्थात आहार करता है। यह जीव कैसा है, घास के साथ आहार करता है। हाँ, मतलब जो घास है कि नहीं, अब उसके साथ अन्न मिला हुआ है कि नहीं, घास में अन्न मिला हुआ है, जी अनाज जी कि नहीं, जी। अब वो खाता है तो अब उसे लगता है घास मीठी है, क्या। अच्छा, उसको घास, हाँ, जो घास मीठी लग रही है। स्वादिष्ट है कि नहीं, जबकि वह स्वाद है अन्न का जी। जो कि घास के साथ मिली है। हाँ, तो जो स्वादिष्टपना मिठासपना भाव किसका है, अन्न का। और वो समझता है घास का। अच्छा, तो ये क्या घास में ऐसा होता है, घास घास जो नहीं होती है, जिसको हाँ हरी हरी घास नहीं देगी, हाँ, देखिए। हाँ वही घास है। नहीं, उसमें मीठा मतलब अनाज का ये नहीं, अब जैसे वो हलवा हाथी मिला पशु है, दिया। हाँ हाथी पशु है ना, अच्छा। अब हाँ, अब उसको दाना खिलाया खाना कि नहीं, अच्छा तो अब उसको अन्न का भी दाना देते हैं और घास भी कि नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ, अब दोनों चीजें मिला के दे दी। अच्छा, तो उसको स्वाद ऐसा लगता है, घास ही पूरा हाँ, अन्न ही उसका ही स्वाद है। हाँ, घास अब वो खा रहा है कि नहीं। अच्छा, भेद नहीं पता उसको अन्न का और घास हाँ, तो उसे भेद नहीं मालूम है घास का और अन्न का। ठीक है ठीक है, तो वो पूरे अब को ही उसको समझता है खाना ही। हाँ, हाँ, उसको ऐसा लगता है कि ये घास का स्वाद है। अच्छा। हाँ, पढ़िए। घास के साथ आहार करता है। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे हाथी अन्न घास मिला ही बराबर जान खाता है। का अन्न घास मिला ही बराबर जान खाता है, जबकि इसमें अन्न घास बराबर नहीं है, दोनों क्या। अलग अलग है। हाँ जी। हाँ, दो अन्न अलग चीज है और घास अलग अलग वस्तु है, हाँ क्या। हाँ और वो बराबर जान खाता है। हाँ। फिर क्या लिखा, घास का और अन्न का विवेक नहीं करता है। हाँ विवेक नहीं है। हाँ। तो देखो, खाने में भी अगर दो चीजें मिली हुई हैं और अगर आपको उसका लक्षण नहीं मालूम है कि यहाँ दो चीजें हैं हाँ कि नहीं, तो वो स्वाद तो होगा दूसरे का हाँ और समझ में आएगा दूसरे का। हाँ। जैसे लड्डू खा रहे हैं तो ऐसे लगता है लड्डू मीठा है, मीठा, और वो ऊपर बूंदी अलग अलग है, ये नहीं समझ में आती। ठीक है ना, पढ़िए। घास का और अन्न का विवेक नहीं करता है। वैसे मिथ्या दृष्टि जीव कर्म की सामग्री को अपनी जानता है। हाँ, जैसे वहां मिला हुआ देखा हाथी ने, ऐसे ही हमने देख लिया और यहाँ जी हो रहा है कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म की सामग्री को अपने जानता है। हाँ, अब कर्म की सामग्री क्या है, ये तीन शरीर रूप से है कि नहीं। अब तुम्हें दिख रहा है ये शरीर, हाँ जी। अब ये कर्म की सामग्री है। हाँ, ये शरीर है, ये काय की सामग्री है, कर्म की। कर्म ने दिलाया है
कर्म की वजह से संबंध हुआ है। हाँ। ये शरीर जो दिख रहा है नो कर्म, इसका संबंध किसने कराया है? नाम कर्म ने। हाँ कि नहीं? तो ये काय की सामग्री हुई? कर्म की। कर्म की, कि नहीं? जी अब इसी में जीव है, अर्थात इसी में हम विराजमान है, जी। कि नहीं? अब इसमें स्वाद भेद है। हाँ, क्या? हाँ, स्वाद भेद है, दोनों का स्वाद अलग अलग है। हाँ, मतलब ये शरीर है ये जड़ है, हाँ, और वो जीव है वो चेतन है। चेतन है, हाँ कि नहीं? चेतन के परिणाम ज्ञान दर्शन है। हाँ जी। ज्ञान दर्शन सुख वगैरह, हाँ जी। ये सब लक्षण किनके हैं? चेतन के। चेतन के। और शरीर में ये नहीं है, नहीं, वो जड़ है, हाँ जी। नहीं? अब लग क्या रहा है कि यही मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ। कि नहीं? अब जो जानपना हो रहा है वो किसका स्वाद है? वो जीव का स्वाद है। और जानपना लग कहाँ से रहा है? इंद्रिय से। इंद्रिय से, ठीक है ना? हाँ जी। तो देखो, जैसे घास और अन्न को मिला हुआ बराबर जान खाया, हाँ, तो अन्न का स्वाद तो अन्न का हाथी और की लगा भी हो घास गई। का। हाँ 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 ऐसे ही यहाँ है, मिथ्या दृष्टि जीव कर्म की सामग्री को अपना जानता है, हाँ जीव का और कर्म का विवेक नहीं करता, हाँ ठीक है ना? जी। अब आगे पढ़िए। कैसा है? किल स्वयं ज्ञानम भवन अपि। हाँ, कैसा है मतलब किसकी तरफ आ रहा है? ये कैसा है? कैसा है? मिथ्या दृष्टि जीव। मतलब जो है समझ रहा है कि शरीर में हूँ, हाँ जी। वो कैसा है? हाँ जी। क्या? हाँ जी। यानी अब हमारी बात आ रही है कि हम ये समझ रहे हैं कि शरीर में हूँ, जी। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो वास्तव में जीव है वो कैसा है? शरीर में हूँ, ये तो अज्ञान हो रहा है, झूठा हो रहा है। हाँ। पढ़िए। किल स्वयं अर्थात निश्चय से स्वरूप मात्र की अपेक्षा, ज्ञानम भवन अपि अर्थात यद्यपि ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है। अच्छा। हाँ, जैसे हम ये समझ रहे हैं कि शरीर में हूँ, तो हमारा स्वरूप क्या है? जी, ज्ञान स्वरूप है। हाँ, ज्ञान स्वरूप है। और कैसा है? और जीव कैसा है? असौ नूनम रसालम पीतवा गाम दुग्धम दोगिद इव। असौ अर्थात यह है जो विद्यमान जीव, नूनम अर्थात निश्चय से, रसालम अर्थात शिखरनी को, पीतवा अर्थात पीकर ऐसा मानता है कि गाम दुग्धम दोगिद इव, दोग्धी इव अर्थात मानो गाय के दूध को पीता है। यह है जो विद्यमान जीव निश्चय से शिखरनी को पीकर ऐसा मानता है कि मानो गाय के दूध को पीता है। ठीक है ना? जी। मतलब एक दृष्टांत तो दिखाया त्रियंच में। हाँ, क्या? हाँ हाँ। त्रियंच अवस्था में कि वो घास और अन्न को बराबर मिला जान खा रहा है, और स्वाद है अन्न का, और समझ रहा है घास का। अब एक मनुष्य का बताया कि नहीं, क्या है वो? कि यह है जो विद्यमान जीव निश्चय से, यानी वास्तव में शिखरणी को पीकर, यानी शिखरणी माने क्या? हाँ, मतलब मिली हुई अवस्था है ना दो चीजों की, दूध और दही का मिक्सचर। श्रीखंड। श्रीखंड। दूध और दही जो मिला के पीते हैं उसका नाम है ना शिखरनी। उसमें दही होता है, हाँ, और उसमें शक्कर होती है। जी। नहीं? अच्छा, दही
और और शक्कर। शक्कर। दूध भी दूध दही शक्कर ना? नहीं, श्रीखंड होता है ना, श्रीखंड मीठा दही का। दूध की तो दही जम गई हाँ और दूध अच्छा का तो दही जम मीठा गया, था। अच्छा, और वो ठीक है। खाली मीठे, अच्छा ठीक है, अब उसमें शक्कर डल गई, बन गया श्रीखंड, अच्छा ठीक है। है नहीं। अब वो खा रहा है, तो इसमें उसमें दो स्वाद आ रहे हैं, एक खट्टा एक मीठा। एक खट्टा और मीठा। तो खट्टा काय का स्वाद है खट्टा तो उसका है दही का, और मीठा मीठा है चीनी का। चीनी का, है नहीं। अब उससे अब वो समझ रहा है कि मैं गाय का दूध पी रहा हूँ क्या। अच्छा, ये अब काय से बनी है सिकरड़ी? दूध से। दूध से, कि नहीं। तो सही है कि नहीं, दूध से बनी है। क्या करे सर? दही से बनी है, दही और शक्कर। उसी ने दूध से दही जमाया और उसी ने मीठा मिलाया और फिर कह रहा है कि हम वो खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं। हाँ, नहीं, ये सब दूध से बना। हाँ, ये सब दूध से बना जी। जबकि सब दूध से नहीं बना है जी नहीं, कि नहीं। दूध में खटास नहीं होती है नहीं, दूध में और तो दूध में मिठास मिठास भी नहीं होती है क्या? हाँ, हाँ, दूध में दूध का स्वाद होता है, दूध में ना तो ये ऊपर दूध का कम स्वाद लगता होता है, जी, कि नहीं। ना वो चीनी जैसा है ना वो दही जैसा है, ना दही जैसा है जी। कि नहीं। हाँ, ये खट्टे मीठे स्वाद तो दूसरी चीज के हैं। हाँ, खट्टे मीठे स्वाद तो दूसरी चीज के हैं जी, और हम कह रहे हैं कि हम दूध पी रहे हैं। हम का दूध पी रहे हैं जी। पढ़िए। निश्चय से शिखरनी को पीकर ऐसा मानता है कि मानो गाय के दूध को पीता है। क्या करके? अब उससे पूछा जाए शिखरणी काय से बनी, अच्छा, तो क्या जवाब आएगा? गाय के दूध से। गाय के दूध से, हाँ, नहीं। हाँ, तो गाय के दूध का स्वाद तो है नहीं वो, हाँ, है नहीं। हाँ, हाँ, लेकिन कहता है नहीं ये गाय के दूध का ही है, ठीक है ना। पढ़िए आगे। क्या करके? शिखरनी में मीठे और खट्टे स्वाद की अति ही आसक्ति से। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वाद लंपट हुआ शिखरनी पीता है। हाँ, वो स्वाद लंपटी है, ठीक है ना। ये समझ में नहीं आया, उदाहरण भैया मुझे। ऐसा है कि जैसे श्रीखंड है, कि नहीं। अब जैसे आप खाना खाओ, हाँ, तो अब आपको श्रीखंड ले आओ, कि नहीं। हाँ, तो क्या मिलेगा आपको? दही और शक्कर मिला के दे दी जाएगी, खट्टा मीठा स्वाद दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ, ये लो श्रीखंड, हाँ, कि नहीं। हाँ, हमने अब आपने चखा। पूछा काय का बना है ये, कि नहीं। अच्छा, हाँ, तो बता दिया गाय के दूध का है, कि नहीं। तो अब आपको ये समझ में आया कि हम गाय का दूध सेवन कर रहे हैं क्या। अच्छा, हाँ, लेकिन गाय के दूध का स्वाद तो उसमें से एक भी नहीं है। हाँ, वो स्वाद, हाँ, वो दूध का और दही, वो तो अलग दही बन गई ना दूध की तो। हाँ, है ना। हाँ, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप ये श्रीखंड मांगो और गाय का दूध दे दिया जाए, ये लो, अच्छा, तो फिर हाँ, तो फिर हम कहेंगे नहीं, ये श्रीखंड तो है तो नहीं। ये नहीं चाहिए, श्रीखंड ले आओ। अच्छा, हाँ, तो इसमें तो स्वाद लंपटी पना है कि नहीं। हाँ, हाँ, स्वाद अलग आ रहा है उसका। मतलब ये है कि आप गाय का दूध ही ले लो, तो आप ले लोगे। श्रीखंड अगर चाहिए तो केवल दूध दे दें, नहीं। तो आपको नहीं श्रीखंड ही चाहिए। इसका मतलब क्या है? हाँ, तो स्वाद का लंपटी स्वाद चाहिए, वो वाला मीठा खट्टे वाला। हाँ, कि नहीं। उसका है मन, तभी वो बोल रहे हैं हम हाँ, तो तुम्हें तो मीठा खट्टा चाहिए, कि नहीं। तो आप गाय का दूध नहीं लोगे, ले लोगे नहीं। अब वो यहाँ बताया जा रहा है कि ये स्वाद लंपटी का है, जो स्वाद लंपटता है,
कि नहीं, हाँ, वो स्वाद तो लेना चाहता है दूसरी चीज का, कि नहीं, और समझता है ये दूसरी चीज का है। क्या यह भावार्थ इस प्रकार है, स्वाद लंपट हुआ, शिखर नहीं पीता है, स्वाद भेद नहीं करता, कि नहीं। यहाँ स्वाद भेद की बात है कि स्वाद भेद है। स्वाद भेद मतलब यह है कि खट्टा मीठा स्वाद दही और शक्कर का है, कि नहीं, दूध का नहीं है, नहीं, कि नहीं। और पूछा जाए तो समझता यही है कि सब दूध का है, सब दूध का बना हुआ है। क्या? अच्छा, पूछा जाए तो कह रहे दूध का बना हुआ है। हाँ, तो अगर केवल दूध दें तो लेना नहीं है। क्या? तो इसका मतलब क्या है? अगर सब दूध का बना हुआ है तो दूध ले लो, अकेला दूध सेवन करो। मगर इसमें दो चीजें हैं, खाली दूध हाँ। ही नहीं है ना। हाँ, तो वो समझता तो दूध का बना हुआ है, कि नहीं, लेकिन अकेला दूध देने पर लेता नहीं है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ है? हाँ, तो इसका मतलब उसको भेद नहीं पता ना, उसको स्वाद लंपटता है, स्वाद लम पड़ता है। हाँ, हाँ, उसे वो खट्टा मीठा ही चाहिए, कि नहीं। और जब वो खट्टा मीठा मिल जाए तो पूछा जाए ये किसका है, किस सब दूध है, कि नहीं। तो ये सब तो है नहीं है दूध। क्या? तो वही वहां बता रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार है कि स्वाद लंपट हुआ, शिखर नहीं पीता है, स्वाद भेद नहीं करता। क्या? शिखरणी में दो चीजें हैं, एक तो वो जो दही है, कि नहीं, तो खटास तो उसका स्वभाव है दही का, और जो मिठास आ रही है वो है चीनी की। तो ये स्वाद भेद है कि नहीं है। अब वो कहता है ये सब गाय का दूध है। क्या? तो ये हो गया कि नहीं निर्भेदपना। जी, ऐसा निर्भेदपना मानता है। अच्छा। हाँ, जैसा गाय के दूध को पीते हुए निर्भेदपना माना, कि नहीं, ऐसे ही यहाँ पे शरीर में यहाँ भी भेद है। यहाँ जो मिथ्या तो कसाय भाव का स्वाद है, कि नहीं, और एक चेतन का भाव है। तो ये स्वाद भेद है कि नहीं है। जैसे एक तो क्रोध हुआ, कि नहीं, हाँ जी। और मैं क्रोधी ये हुआ, कि नहीं। तो ये किसका स्वाद है? ये कर्म का ही स्वाद है, ये कर्म का स्वाद। अब इससे पूछो जीव, अगर जीव से कहा जाए, पूछा जाए कि ये क्रोध कौन कर रहा है, वो कहेगा मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। और तो दुखी कौन हो रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं हो रहा हूँ। क्या? क्रोध करके मैं क्या हुआ, दुखी हुआ, कि नहीं। और क्रोध से हिंसा करके मैं सुखी हुआ। क्या? नहीं समझ में? हाँ, क्रोध से करके सब अपने ऊपर ले लिया ना कि मैंने कर रहा है। तो ये स्वाद भेद है कसाय के और मिथ्यात्व के, कि नहीं। तो ये जीव के स्वाद हैं कि कर्म के हैं? कर्म के हैं। हाँ, और इनसे सुखी दुखी हो रहा है स्वयं। क्या? मतलब ये स्वाद अपने मानना है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, ये स्वाद अपने मान रहा है कि मैं हाँ, ये शुभ भाव है, कि नहीं। किसके स्वाद है? कर्म के, कि नहीं। तीव्र और मंद कसाय रूप भाव है, ये किसके स्वाद है? हाँ, कर्म के। तो इसमें खटास वाला कौन सा है? अशुभ, अशुभ, मिठास वाला, कि नहीं। जैसे कहते मन में खटास आ गई, कि नहीं। हाँ। तो कैसे खटास आ गई मन में? हाँ, कि नहीं कि हाँ, जिस पे मान लो विश्वास किया उसने धोखा दिया, कि नहीं। जी। तो मन में क्या आ गई? खटास आ गई, कि नहीं। किसी से कुछ कहा उसने नहीं माना, तो मन में क्या आ गई? खटास आ गई, कि नहीं। जी। तो ये सब भाव हैं जो कि शुभ भाव है, कि नहीं। हाँ, ये स्वाद है कर्म के,
जी कि नहीं, और लगता है ये अपने हैं। हाँ, लगता है ये मेरे हैं। जी हाँ, जैसे शिखंडी में कि नहीं, जो स्वाद वेद है वो उसका है, खट्टा हाँ। मीठा, कि नहीं। हाँ हाँ, और लग रहा है दूध का। हाँ, ये लग रहा है दूध का है, जी ये लिखा है, ऐसा निर्वेदपना मानता है। निर्भेद बना दिखा रहे हैं कि हम हाँ। किसी चीज में भेद ही नहीं समझ रहे। हाँ, किसी चीज में भेद नहीं समझ रहे, निर्वेद समझ जी। रहे हैं सब जगह, हाँ हाँ कि नहीं, बाहर भी और अंदर भी। हाँ। अब यहाँ जो इंसान- खट्टे मीठे स्वाद आ रहे हैं कर्म के, क्या। हाँ जी, कर्म के उदय के भाव हैं सारे। हाँ, कर्म तो असो भाव है, साता साता के भाव है, कि नहीं, जी जी सब स्वाद है, जी। कि नहीं, और एक ज्ञान स्वभाव है। हाँ, वो सबको जान रहा है, हाँ खट्टे को भी मीठे को भी। हाँ, वो जी, किसका है, वो मेरा है। जी वो मेरा है, कि नहीं। जी तो, जी। तो अपना तो ले नहीं रहे, कर्म का ही ले रहे हैं, कर्म का ही ले रहे हैं। कि नहीं। ये करे मिथ्या कल्पना पना जी? चढ़ रहा है। हाँ हाँ भैया क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ खट्टा मीठा स्वाद वाला एक तो बाहर दिखाया खट्टा मीठा, हाँ तो वो तो शिखरणी का है, कि नहीं। हाँ जी। अब उसमें जो समझा जा रहा है कि ये सब गाय का है, गाय के दूध का है, हाँ जी। कि नहीं। हाँ, स्वाद ऐसा लग रहा है जैसे गाय का दूध का स्वाद है ये। हाँ, और ऐसे ही अब यहाँ भी हो रहा है इस शरीर में, यहाँ भी सुबह सुबह भाव हो रहा है, कि नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं। तो अब उनका भी स्वाद आ रहा है, कि नहीं आ रहा, आ रहा है। कि नहीं। तो अब ये किनके भाव हैं, किन्हें हो रहे हैं। हाँ, ये ऐसे ये हो है तो कर्म के भाव, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मुझे मेरे हैं ये भाव। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे हैं। उदय मेरा मुझे आ रहा है, पुण्य का उदय मेरा, पाप का उदय मेरा। हाँ, और सुखी कौन हुआ, सुखी मैं हुआ, सुखी और मैं दुखी हुआ, कौन हुआ, दुखी भी मैं ही हुआ। मैं भी। तो देखो ये हो रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं कि देखो बाहर भेद नहीं समझने थे वस्तुओं में, कि नहीं। अब ऐसे ही यहाँ भी भेद है, एक ज्ञायक भाव है वो तो जीव है, कि नहीं। शुभ अशुभ भाव है वो कर्म है, कि नहीं। अब उसका जो स्वाद है वो उसका उसमें है, कि नहीं। हाँ शुभ अशुभ भाव का स्वाद क्या है जी, कर्म में है, दुख है, क्या है, क्या स्वाद हो, दुखी है दुखी है। और लग क्या रहा है कि मैं सुखी और दुखी के हाँ, एक में सुखी मतलब होंगे, एक में दुखी लग होंगे। रहा है सुख दुख, हाँ जी और है केवल दुख। जी। क्या कह रहे हैं सालू जी। हाँ जी, है सिर्फ दुख लग रहा है है। सिर्फ दुख, और लग रहा है क्या, सुखी दुखी। सुख दुख, कि नहीं। जी जी। और सुखी दुखी कौन है, वो मैं हूँ। वो मैं हूँ। जी। तो देखो जैसे बाहर आपने भेद नहीं समझा, कि नहीं, तो वहां ये हुआ हाँ, कि लोलुपता दिखाई दी। हाँ, लोलुपता की वजह से, कि नहीं, ये समझा कि सब गाय का दूध है ये, कि नहीं, जबकि उसमें बहुत चीजें मिली थी। हाँ जी जी। अब ऐसे ही यहाँ भी, हाँ यहाँ भी जो सुख दुख भाव है, कि नहीं, शुभ अशुभ भाव है, वो सब कर्म का स्वाद है। हाँ जी, सब दुख जीव का स्वरूप इससे अलग है, क्या। जीव का स्वरूप बिल्कुल अलग है। हाँ, तो वही स्वाद लिया जा रहा है कर्म वाला, हाँ जी, कि नहीं। अब शुभ भाव अच्छा है क्या अशुभ, हमें तो शुभ लग रहा है, अच्छा, और जबकि दोनों ही दुख रूप है। हाँ, जबकि दोनों ही कर्म के भाव है, जबकि दोनों ही कर्म के भाव हैं। जी हाँ, शुभ भाव में रहकर भी जीव सुखी नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा जी, क्योंकि दुख तो आएगा ही। फिर कर्म का उदय का भाव है, सुख जाएगा दुख आएगा। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम अब सुखी हो गए, हाँ। जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे सुखी तो होंगे नहीं। हाँ, जबकि शुभ अशुभ भाव से अलग जी एक वस्तु है, हाँ शुद्धात्मा, कि नहीं, जी जिसका चेतन चिन्ह है, जी सहज ज्ञान स्वभाव है। हाँ जी उस सहज ज्ञान के जानने से जो स्वाद है जी वो तो अपना है,
वो अपना है, वो है सुख स्वरूप, सुख हाँ है। वो है सुख। जी क्या कह रहे कविता जी? जी, जो अपना स्वाद आएगा वो सुख है, हाँ, अपने अब स्वरूप हम का सुख। इनमें ही कर्म की सामग्री में ही स्वाद भेद समझ रहे हैं क्या? हाँ, एक का अच्छा लग रहा है स्वाद, एक का लग रहा है कि ये दुख रूप है, एक सुख रूप लग रहा है। हाँ, तो बोले देखो ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा बाहर हो रहा है, ऐसे ही यहाँ भी भीतर भी हो रहा है। हाँ, क्या करने से? भेद ना होने करने से, भेद ना देखने से दोनों में। भेद ना देखने से कि नहीं ये हो रहा है, ठीक है ना? जी तो ये क्या है कि ये मिथ्या दृष्टि बना जी। क्या? हाँ, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण कि उसमें हेलो? भेद नहीं दिख रहा। किसी को पूछना है कुछ? पढ़िए। क्या करके शिखरनी में मीठे और खट्टे स्वाद की अति ही आसक्ति से। भावार्थ इस प्रकार है कि स्वाद लंपट हुआ शिखरनी पीता है, स्वाद भेद नहीं करता है, ऐसा निर्भेद पना मानता है जैसे गाय के दूध को पीते हुए निर्भेद पना माना जाता है। पढ़िए अगला क्लास। अगला क्लास है 58। हाँ जी। अज्ञानात् मृगतृष्णिकां जलधिया धावन्ति पातुं मृगा अज्ञानात् तमसि द्रवन्ति भुजगाध्यासेन रज्जो जना अज्ञानाश्च विकल्पचक्रकरणा द्वातोत्तरङ्गाब्धिव शुद्धज्ञानमया अपि स्वयममी कर्तिं भवत्याकुला। क्या? अब फिर अज्ञान दिखाएंगे क्या? जी अभी तो दिखाया रसना इंद्री से क्या? हाँ। अब दिखाएंगे चक्षु से। अच्छा, अब अलग अलग इंद्रियों से। ठीक है ना? जी। पढ़िए। अमी अखंडान्वय सहित अर्थ। अमी स्वयं शुद्ध ज्ञानमया अपि अज्ञानात् आकुला कर्त्री भवन्ति। अमी अर्थात सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव, स्वयं अर्थात सहज से, शुद्ध ज्ञानमया अर्थात शुद्ध स्वरूप है। ठीक है ना? ये कह रहे हैं कि जितने संसारी जीव है कि नहीं, जिनका यहाँ पर अज्ञान भाव से क्या हो रहा है ये दिखाया जा रहा है, वे सब स्वभाव से शुद्ध ज्ञान में है। हाँ जी, हाँ जी, सब शुद्ध स्वरूप है। हाँ। अब आगे क्या कह रहे? अपि अर्थात तथापि, अज्ञानात् अर्थात मिथ्या दृष्टि से, आकुलः अर्थात आकुलित होते हुए, कर्ती भवन्ति अर्थात बलात्कार ही करता होते हैं। हाँ, जबरदस्ती करता होते हैं। हाँ, जबरदस्ती बन रहे हैं करता। हाँ, और कह रहे हैं कि सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव कि नहीं सहज से शुद्ध स्वरूप है। अगर स्वाभाविक दृष्टि से देखा जाए कि नहीं, तो सब संसारी जीव, सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव चेतना लक्षण वाले हैं। क्या? हाँ जी, जितने भी हैं सब चेतना लक्षण वाले हैं जीव संसारी। सबका लक्षण चेतन है। हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, सब चेतन लक्षण वाले हैं। हाँ, जीव का लक्षण क्या है? चेतन। चेतन नहीं, तो जीव का लक्षण चेतन सबका है कि किसी का है? किसी का नहीं, सबका है। सबका है जी कि नहीं? तो जो सबका चेतन लक्षण है वो सबका चेतन परिणमित होता हुआ है कि ठहरा हुआ है? परिणमित होता हुआ है।
तो वह सबका चेतन परिणत होता हुआ किस भाव से परिणत हो रहा है? सहज ज्ञान से। हाँ जी नहीं, सहज ज्ञान जी और सहज दर्शन, जी तो ये सबका परिणमन है, जी, सबका है। सबका है। तो हमारा भी ऐसे ही है हमारा भी ऐसे ही है। कि नहीं? अब उसमें सहज ज्ञान है, वो साकार है। हाँ जी। अब वो सहज ज्ञान में क्या विशेषता है? कि स्व भी चेतता है, पर भी चेतता है, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, ऐसा शुद्ध चेतन है। हाँ, तो ये सबका है, सबका है जी। कोई जाने या ना जाने। हाँ जी। अगर नहीं जानता तो वही मिथ्या दृष्टि बना रहता है जी। हाँ, लेकिन ऐसा है तो सबका है, तो सबका जी। लेकिन सब जान नहीं रहे हैं क्या? नहीं जान रहे। तो जो नहीं जान रहे हैं उनको नाम दिया है मिथ्या दृष्टि। हाँ जी क्या जी। जो ऐसा नहीं जान रहे अपना लक्षण, वो मिथ्या दृष्टि है जी। अपना लक्षण देख के इस पिंड में कि नहीं, अपने को अपने लक्षण से नहीं देख रहे हैं कि नहीं जी, लेकिन फिर भी देख रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन फिर भी देख रहे हैं। हाँ, देख जान तो रहे ही है कि नहीं? हाँ। तो अब वो जो लक्षण से नहीं देखती दृष्टि अपने को पर को कि नहीं, वो होगी मिथ्या दृष्टि। हाँ जी, ठीक है। ठीक है ना? तो वो ही कह रहे हैं कि सब संसारी मिथ्या दृष्टि जीव सहज से ही शुद्ध स्वरूप हैं, जी। तथापि अज्ञानात मिथ्या दृष्टि से कि नहीं, मैं ऐसा हूँ ऐसा लक्षण के भेद नहीं करके कि नहीं। हाँ। अब आगे क्या करे? आकुलित होते हुए, तो देखो मिथ्या दृष्टि का सवाल क्या आया? आकुलता आई जी। आकुलित भयो अज्ञान धार कि नहीं। हाँ, आकुलित होते हुए बलात्कार ही करता होते हैं, अब कर्ता बन जाते हैं सब चीजों के। नहीं, जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि मैं क्रोधी क्या? हाँ जी, मैं क्रोधी, मैं सब कार्य करता हूँ जी। शरीर आदि की क्रिया मैं करता हूँ जी। क्रोध में करता हूँ कि नहीं जी। मैं मारता हूँ, मैं बचाता हूँ कि नहीं। हाँ जी। हाँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ कि नहीं। हाँ जी। मैं सुखी होता हूँ, मैं दुखी होता हूँ कि नहीं। पहले जबरदस्ती करता हो रहा है, जबरदस्ती करता हो रहा है जी, अपने स्वरूप को ना जान के। हाँ, पढ़िए। किस कारण से? हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है ये? हाँ, कि जबरदस्ती करता बन रहे हैं। हाँ, विकल्प चक्र करनाथ। विकल्प अर्थात अनेक राग आदि के, चक्र अर्थात समूह के, करनाथ अर्थात करने से। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, मतलब पर वस्तु को अपना जानने से कि नहीं, पर वस्तु में इष्टपने का भाव, अनिष्टपने का भाव, हाँ, अच्छे बुरे की कल्पना करने से। हाँ, देखा ना। विकल्प का मतलब अनेक राग आदि। हाँ जी अनेक राग आदि का मतलब है राग देश मोह जी। कि नहीं। तो पर वस्तु में अपनापन, ये क्या है? जी, राग नहीं, मोह। हाँ, ये मोह कि नहीं। पर वस्तु में इष्टपना, ये राग है। राग कि नहीं। पर वस्तु में अनिष्टपना, द्वेष। हाँ, जो ये चक्र है, ये ना अनेक राग आदि के चक्र समूह से मतलब इनका उदय हो रहा है, राग द्वेष मोह का। हाँ, यानी जो कसाय चक्र है, हाँ जी, उसका स्वाद है ये। तो वो कसाय चक्र है, वो मिथ्यात और रागादि रूप है। हाँ। मिथ्यात और कसाय भाव कि नहीं। काय का चक्र है ये? मोहिनी का चक्र है। मोहिनी का चक्र है, मिथ्यात्व और कषाय। हाँ, अब उसका स्वाद क्या है कि मिथ्यात और कसाय जी। तो इसमें जो मिथ्यात है वो तो
शरीर पर वस्तु में अपना अपनेपन रूप है। हाँ, और कषाय राग द्वेष रूप है। अब कसाय राग द्वेष रूप है। अब उसके अलग अलग स्वाद हैं। मिथ्यात्व का एक ही स्वाद है। हाँ, अपना कसाय के अलग अलग स्वाद हैं, कि नहीं? जी। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, कि नहीं? तो क्रोध और मान क्या है? द्वेष भाव रूप है, ये द्वेष, हाँ, कि नहीं? माया और लोभ राग भाव रूप है। हाँ जी। ठीक है ना? अब ऐसे ही 9 कसाय है, कि नहीं? तो ये सब क्या हो गया? सब कषाय का समूह, राग द्वेष का समूह हो गया। तो आचार्य कह रहे हैं कि किस कारण से कर्ता बन रहे हैं, कि नहीं? कि विकल्प चक्र करणात, विकल्प चक्र माने अनेक राग आदि के समूह के, करणात माने करने से, क्या? हाँ, ऐसा करने से। हाँ, करने से माने कि उन भावों में और अपने में, अपने स्वरूप में भेद नहीं जानने से। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, उन भावों में और अपने में भेद नहीं जानने से। हाँ, यानी राग द्वेष मोह भाव, करता बन। हाँ, और चेतन भाव, यानी जी जी, राग द्वेष मोह भाव और चेतन भाव, चेतन भाव, इनमें अंतर न जानने से। तो जी क्या राग द्वेष मोह क्या चेतन भाव है? नहीं, कि मिलावट है बिल्कुल इसमें? अलग, बिल्कुल अलग है। हाँ, नहीं, क्योंकि ये चेतन का भाव नहीं है। नहीं है, भले ही ये चेतन जैसे लगे हैं, कि नहीं? हाँ, क्योंकि बिल्कुल चेतन में चेतते हैं, चेतन हाँ, जैसे लग रहे हैं, लेकिन चेतन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जीव लक्षण भेद से, कि नहीं, हाँ जी। अपना ऊपर का लक्षण जान के आपको आप रूप, पर को पर रूप नहीं जाने, हाँ, तो ये चेतन जैसे लग रहे हैं। हाँ, तो फिर ऐसे ही लग रहा है कि जी मानो चेतन ही हो। हाँ जी जी, जैसे जी। क्रोध है, तो क्रोध तो क्रोधावर्णी के उदय से हुआ है, बिना क्रोधावर्णी के उदय के क्रोध हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता जी। जैसे क्रोध कौन करता है? तो हमें तो लगता है हम करते हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ। ठीक है, तो अब हम पूछते हैं अगर आप क्रोध करते हो तो अभी करके दिखाओ। हाँ, अभी करके दिखाओ, तो नहीं आ रहा क्रोध। जब आप करते हो तो अभी करो। हाँ जी, क्योंकि आप जानना कहोगे अभी देखना नहीं आ रहा है क्या? अभी नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा तो, जी। तो करने वाले आप ही हो तो अभी करो ना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपको अभी नहीं आ रहा, जब आएगा तब करेंगे, कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब हमारा कार्य नहीं है। हाँ, इसका मतलब तुम्हारा ही नहीं। जी, तो हम कहें अब आप ज्ञान करके दिखाओ, हाँ, हाँ। तब क्या कहोगे? ज्ञान हो रहा है। ज्ञान तो हो ही रहा है जी। आप जो कह रहे हैं हम सुन रहे हैं, कि नहीं? तो इसका ज्ञान हो रहा है हमें। हो तो रहा है ज्ञान। तो अब हो रहा है, इसका मतलब वो तो आपका है, कि नहीं? वो तो आपका भाव जो हो रहा है जी। अब दूसरे का भाव हो रहा है क्रोध। तो अब वो कह रहा है, वो ऐसा समझ में आ रहा है कि जैसे हम करते हैं। हाँ जी, कि नहीं? तो आप करते हो तो फिर कहा गया करके दिखाओ अभी। हाँ जी, तो अभी आ नहीं रहा है, कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं पता हमें, कुछ नहीं मालूम जी, कि नहीं? क्रोधावर्णी की वजह से क्रोध हुआ, जबरदस्ती करता बन रहे हो। हाँ जी, जैसे लिखा ना, बलात्कार ही करता होते हैं, हाँ जी, कि नहीं? मिथ्या दृष्टि से आकुलित होते हुए बलात्कार ही करता हो रहे हैं। हाँ, जबरदस्ती करता बन रहे हैं हम तो। हाँ, क्रोध, हमें अंतर भेद नहीं पता जी। हाँ, क्रोध क्रोधावर्णी के उदय से ही होगा। जी, बिना क्रोधावर्णी के उदय के क्रोध आ ही नहीं पाएगा। नहीं आ पाएगा। अब क्रोधावर्णी कर्म है, और उसका उदय आ गया, जी, क्रोध होने लगा, होने कि नहीं? लगा। और अपना अब जी जानने में कहाँ आया? जानने में जीव की आया। फिर क्या है, कि नहीं? अब वहाँ ऐसा लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ। हाँ, तो ये क्या जबरदस्ती हो गया क्या? हाँ, अब चेतन जैसे लग रहे हैं बस। हाँ, तो वे चेतन जैसे लग रहे हैं, तो कब तक लगेंगे चेतन जैसे? जब तक कि अपना और उनका भेद नहीं जानेंगे लक्षण से। जी। हाँ, तो भेद जान के अपना स्वरूप देखना चाहिए। हाँ जी, तो फिर ये बिल्कुल अलग दिखेंगे। हाँ, तो अलग अलग है ही वो तो। जी, और भेद नहीं जानते तो ऐसा लग रहा है कि मैं क्रोधी। हाँ, तो आचार्य कह रहे हो जबरदस्ती करता बन रहे हो। जबरदस्ती बन रहे हैं जी। अगर अपना सबसे पहले आपने अपना स्वरूप जान लिया, अब
उनके उदय के भाव को कैसे जान सकते हो अपना? जबरदस्ती करता बन गए। करता बन रहे हो, और जब कहा कि अब अभी करो तो कह रहे अभी आ नहीं रहा। अभी आ नहीं रहा। हाँ, तो हमारा होता तो अभी करके दिखाते। हाँ जी। पढ़िए। यह किस कारण से अनेक रागादि के समूह के करने से किसके समान? अब इसका दृष्टांत आएगा, किसके समान। ये जबरदस्ती पना का जो काम है कि नहीं, ये राग आदि का भाव किसके समान है, कैसा है, किसे बताओ क्या। पढ़िए। किसके समान? वातोत्तरम गाब्धिवत। वात अर्थात वायु से, उत्तरंग अर्थात डोलते उछलते हुए, अब्धिवत अर्थात समुद्र के समान। ठीक है ना? हाँ जी। यानी वायु से डोलते हुए समुद्र के समान। हाँ। ठीक है ना? कौन सी वायु? हाँ, जो अंदर है उसमें, ये समुद्र में, समुद्र पानी के अंदर। अंदर है कि बाहर है? नहीं, अंदर है। तो बाहर नहीं है? नहीं, बाहर की वायु से वो नहीं उछलता पानी, अंदर की वायु से उछलता है। हाँ कि नहीं, बाहर की वायु से नहीं उछलता। नहीं। तो ऐसे ही बाहर की वायु से नहीं है क्या? ऐसे ही राग द्वेष अंदर है। ये जो अच्छा बुरे के भाव आ रहे हैं, लग रहा है ये मैं हूँ, तो ये सब अंदर मोहिनी कर्म के भाव से उछल रहा है ये सब। अब लगता क्या है कि ये मेरे भाव है, मैं कर रहा हूँ। क्या करे सालवी? हाँ जी भैया। जैसे क्रोध है कि नहीं, तो क्रोध बाहर है कि अंदर है? अंदर है। और समझ में कहाँ आता है? हाँ, कि हम सामने वाले ने दिलाया। क्रोध दिलाया। हाँ, मतलब ऐसा लगता है जब 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 फलाना व्यक्ति सामने आए तो हमें क्रोध आता है कि नहीं? उसने अपशब्द बोले तो हमें क्रोध आया। हाँ, तो ऐसा लगता है बाहर से हो रहा है कि नहीं? हाँ, जबकि हो रहा है भीतर से। जबकि हो रहा है भीतर का मन शरीर में हो रहा है। समुद्र डोल रहा है कि नहीं? जी जी। समुद्र डोल रहा है। हाँ। और हवा चल रही है। हवा चल रही है जी। तो जैसे जैसे हवा चल रही है समुद्र डोल रहा है। हाँ। तो हमें ऐसा लगता है ये हवा की वजह से समुद्र डोल रहा है। हाँ, कि ये जो बाहर हवा चल रही है, जो बाहर हवा चल रही है इससे समुद्र डोल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जी। तो फिर कैसे डोल रहा है? हाँ, समुद्र के अंदर भी वायु का वो है। हाँ, तो अंदर वो जो वायु है वो हमें दिख नहीं रही। नहीं दिख रही। और बाहर जो वायु है वो दिख रही है, चल रही है, स्पष्ट से महसूस हो रही है जी। हाँ, तो ऐसा लग रहा है जो बाहर हवा चल रही है इससे समुद्र डोल रहा है। हाँ जी। तो बोले ऐसा नहीं है कि नहीं, समुद्र डोल रहा है, उसमें भीतर हवा पानी के अंदर घुली हुई है जी। वो हवा निकल रही है बाहर। हाँ, उसी से ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, उसी से ऊपर नीचे होता हुआ दिख रहा है। हाँ जी। तो ऐसे ही यहाँ भी है जी कि नहीं? हाँ, हमें लग रहा है सामने वाला क्रोध करा रहा है। हाँ, सामने वाला नहीं करा रहा। नहीं, हमारे साथ कर्म है, कर्म शरीर में कर्म बंधे हैं, वो उदय में आ रहे हैं। हाँ, वो उदय में आके निकल रहा है जी। ठीक है ना? जी। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे समुद्र का स्वरूप निश्चल है। हाँ, अब इसमें बताया जा रहा है कि समुद्र डोलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? जी। लेकिन भी बताया जा रहा है कि समुद्र का स्वभाव निश्चल है, डोलना नहीं है। हाँ। क्या? हाँ, उसका स्वभाव डोलना नहीं है, वो तो उसके वहां पे हवा की वजह से वो डोलता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो आचार्य कह रहे हैं भावार्थ इस प्रकार है कि जैसे समुद्र का स्वरूप निश्चल है, वायु से प्रेरित होकर उछलता है कि नहीं, उसमें हवा घुली है। अब वो हवा क्या है, निकल रही है कि नहीं? जी। अब वो हवा अंदर जाती है और बाहर आती है क्या?
क्या होता है? हाँ, अंदर जाती है, बाहर आती है। हाँ, तो जब अंदर जाती है तब क्या होता है? तब पानी नीचे दिखता है। नी- क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ भैया, वो ज्वार भाटा होता है ना, जब हाँ अंदर जाती है तो भाटा होता है और ऊपर उड़ रही है तो ज्वार, ऐसा होता है ना भैया? हाँ, मतलब अंदर जब हवा घुलती है तो ऐसा लगता है समुद्र घट रहा है, घट कि नहीं? रहा है, हाँ हाँ जी, हाँ, पानी किनारे से अंदर की तरफ जा रहा है। हाँ खिंच रहा है जी जी। हाँ, अंदर को खींच रहा है, कि नहीं? हम्म, और वही हवा जब बाहर निकलती है हाँ तब लगता है समुद्र बढ़ रहा है। बढ़ जैसे रहा है सुनामी जी। की तरह ऊपर ऊंचा हो रहा है। हाँ, ऐसा लगता है मान लो समुद्र के किनारे कोई बिल्डिंगें हैं, कि नहीं? तो ऐसा लगता है मानो जो बिल्डिंग पे चढ़ जाएगा। हाँ क्या? हाँ, इतने उछाल के साथ आता है इतनी उछाल आती है, जी। तब ये लगता है आज तो समुद्र बढ़ रहा है, हाँ जी। कि नहीं? लेकिन अगर समुद्र के अंदर जाकर देखो, कि नहीं, तो वहां बिल्कुल शांत है, ये सब ऊपर ही ऊपर हो रहा है, मतलब नीचे बिल्कुल शांत है। शांत है बिल्कुल, जी। कि नहीं? जो दिखाया जाता है ना वो डिस्कवरी वगैरह चैनल में, हाँ हाँ वो वहां कहाँ कहाँ उछलता है नीचे, बिल्कुल शांत है, हर एक चीज उसमें डली हुई दिख रही है। क्या? नीचे देखा जाता है तो उसमें तमाम तरह की वनस्पति उग रही है, सब नहीं? सब नीचे दिखती हैं जी, हाँ, सब दिखती हैं, सब तमाम तरह के जीव है विचरण कर रहे हैं, कि नहीं? सब दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा ज्वार भाटे जैसा अगर नीचे भी हो जाए तो कौन दिखे वहाँ? कोई जिंदा ही नहीं रह पाएंगे जीव जंतु वहाँ पर जी। हाँ, कोई दिखेगा भी नहीं, लेकिन वहां तो साफ साफ दिख रहा है सब। हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कि अंदर से शांत है हाँ, वो शांत है जी। ये तो उछाल ऐसे ही, ऊपर आ रहा है। हाँ, ये सब ऊपर ऊपर आ रहा है। तो वही जहाँ पे कह रहे हैं जैसे समुद्र का स्वरूप निश्चल है, क्या ज्वार भाटा है उसका कारण हवा घुली हुई है, वो है जी। वो है हवा बाहर भी जाती है अंदर भी जाती है। जैसा भाई साहब ने बताया था ना वो कल से हैं उसमें, हाँ बताया था भैया। 1 लाख योजन के। क्या? उनमें से हवा निकलती भी और वो भी होती है। उनमें 67% पानी है, 33% हवा है, कि नहीं? हाँ अब वो घुलती है और बाहर आती है, अंदर जाती है, हाँ, उससे उछाल आते हैं जी। उससे उछाल आ रहा है, जी। कि नहीं? तो अब वो ये सब घटना कहाँ घट रही है? समुद्र के भीतर। कौन से समुद्र में? ये जो काला नदी आपने समुद्र देखा है? देखा है, यही देखते हैं अहमदाबाद में। कहाँ देखा है? अहमदाबाद में हम सोनगढ़ गए थे तब। अहमदाबाद में देखा है? वो समुद्र नहीं है। वो समुद्र नहीं, समुद्र का कोई किनारा ही नहीं था, बहुत बड़ा था वो। अरे वो है ही नहीं समुद्र। ये तो लवण समुद्र में होता है ना भैया। हाँ, लवण समुद्र कालदती है। लवण समुद्र की बात कर रहे हो? हाँ, ये तो नाली है। नाले। हाँ, ये ना नाले है सब, ये समुद्र नहीं जिसे हम समुद्र कह रहे हैं। ये समुद्र कहाँ है? ये तो उस लवण समुद्र में है ये काम, हाँ, कि नहीं? वहीं पे बने हुए हैं। नमक बहुत था इसमें, नमक ऊपर ऊपर तैर रहा था इसके। अरे वो अलग बात है, नमक ये तो अमक सब छोड़ो, पहले डूबते हुए समुद्र की बात करो, है नहीं? ये कहते थे पंडित जी, ये तो गड्ढे हैं ऊपर नीचे हैं और वो पानी भर गया उनमें। हाँ, वो तो क्या है, ये घटना तो जो 67% उसमें पानी और 33% हवा है, ये घटना तो लवण समुद्र में हो रही है। लवण समुद्र की। अच्छा, हाँ, वो तो अभी देखा ही नहीं है। नहीं देखा। ऐसे ही उसमें से जो नदियां अब वहां से जब उछाल मारता है तो वो जो पानी फैल जाता है जमीन पे, वो है ये फैला हुआ पानी है ये। वहां से निकला तो यहाँ पे भर गया, तो यहाँ पे वो लग रहा है समुद्र है। हाँ, ये गड्ढे हैं उनमें भरा हुआ है, जिसने समुद्र नहीं है ये जमीन है जो ऊंची नीची है, वो है ये। क्या? हाँ, इनकी तली दिखाई देती है, नाप सकते हो इनकी तो हाँ, ये तो तली है, इनकी तली दिख रही है, लवण समुद्र की तली थोड़ी दिखेगी। नहीं। क्या? हाँ जी, बताया था आपने। हाँ, ये तो जमीन जो है ना ऊंची टीला है ना। हाँ, ऊबड़ खाबड़ होती है तो जो गहरे हैं 500 वो योजन का जो टीला है, कि नहीं,
वो टीला ही ऊपर नीचे है। हाँ जी, जैसे समतल आप कहीं भी जाओ तो आपको जमीन समतल मिल रही है, कहीं नहीं, समतल नहीं मिलती कहीं। समतल नहीं मिल रही है, कहीं ऊंची कहीं नीची, कहीं ऊंची कहीं हाँ। बहुत ऊंची कहीं बहुत नीची, कि नहीं? हाँ हाँ तो जहाँ थोड़ी ऊंची नीची होती है वहां तो कोई आपको लगता है समतल ही है क्या? हाँ हाँ जी जी। जहाँ थोड़ी ऊंची नीची होती है वहां क्या लगता है? हाँ, वहाँ तो लगता है समतल ही है, मैदान समतल ही कह है। देते हैं उन्हें। लेकिन हाँ, जहाँ बहुत ऊंची नीची होती है पहाड़ कह देते हैं उन्हें। तो आपको लगता है देखो ये जमीन है, ये पहाड़ है, कि नहीं? हाँ हाँ जी तो देखो, तो फिर है वो जमीन ही साहब। जी। तो ऐसे ही जो आप जो समुद्र दिखाई दे रहे हैं, ये सातों महाद्वीप, कि नहीं, हाँ हाँ ये सब जमीनी हिस्सा है। हाँ जी। लेकिन ये आप जो रह रहे हो वहां से नीचा है क्या? हाँ जी जी, हम जो रह रहे हैं उससे नीचा है, इसलिए पानी उससे भर नीचा जाता है। है। तो वो जो फैलता है पानी वो भर जाता है। हाँ, वो भर जाता है। ठीक। आप तो ये मान लो आप टीले पे रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो ना आप, हाँ जी हाँ जी। तो दिल्ली टीला है, ठीक। ये आप टीले पे रह रहे हो, कि नहीं? हाँ हाँ जी। और जो इधर जो रह रहे हैं, जो समुद्र ये इधर रह रहे हैं गुजरात में, साउथ कि की नहीं, तरफ सब पानी। हाँ, हाँ वो नीची जगह है, कि नहीं? हम्म। इसलिए रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है कि हाँ। इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है क्या? समुद्र तल से लिखी थी। हाँ, तो हर देश ने अपना एक समुद्र तल का एक नाप बना लिया है क्या? अच्छा जी। हाँ। अब वहीं से गिनती चलती है। अच्छा जी। हाँ, अगर आप श्रीनगर में चले जाओ, वहां भी अगर रेलवे स्टेशन पे लिखा होगा कि यहाँ की ऊंचाई समुद्र तल से इतनी है, अच्छा जी। हाँ। कि नहीं? तो सबका नाप कहाँ से हो रहा है? सब जगह समुद्र का तल से। समुद्र तल से, कि नहीं? अब कौन सा समुद्र तल? आप अगर इंग्लैंड में चले जाओ वहां भी लिखा होगा, तो उन्होंने अपना हाँ, बनाया हुआ है। तो उनने अपना बनाया हुआ है, अच्छा जी। क्योंकि ऊंची नीची जगह वहां भी है, वहां भी पानी भरा है क्या? हाँ हाँ, ठीक बात है जी। तो उनने अपना बना लिया। लेकिन ये सब क्या है? सब जमीनी हिस्सा है, जी जी। यहाँ कोई समुद्र नहीं है। हाँ चित्रा पृथ्वी के ऊपर है सारी जगह ये। हाँ, ये सब 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 जी टीले वाली जगह है क्या? अब आई समझ में? हाँ जी। अब आप लवण समुद्र तो देख नहीं रहे, यहाँ देख रहे हो, कि नहीं? अब वो झटके वहां पर लगते हैं, उसका उसका असर ये आ रहा है जहाँ में फैला हुआ पानी है जी। वैसे भाई साहब, ये जो हमें जो आंखों से वर्तमान में दिख रहा है ना, साइंटिस्ट भी इसका मुश्किल से 7 या 8% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं, बाकी कर ही नहीं पाए हैं आज तक। कर ही नहीं सकते, वहाँ वो जा ही नहीं सकता वहां पे कोई। लवण से वो उन्हें पहुंच ही पता ही नहीं नहीं सकता। कब हाँ, उछाल आता है, तब और ये वो कहाँ से हो रहा है पता खोजों ही में नहीं। लगे पड़े हैं। आप कुछ नहीं मालूम। जैसा हमने देखे सातों महाद्वीप, कोई समुद्र नहीं देखा, ये सब नालियां हैं, सबका पानी इधर से उधर, उधर से इधर हो रहा है क्या? तभी तो खारा पानी है, क्योंकि इस लवण समुद्र का सारा लवण खारा ही पानी है ना सारा, इसीलिए खारा पानी है वहीं का। वो जब वो वहां पे जब हवा बाहर निकलती है, कि नहीं, तब वो उछाल मारता है, तब यहाँ पे जो असर दिखते हैं। अब उसमें टाइम लगता है क्या? हवा को घुलने में और बाहर निकलने में क्या लगता है? टाइम लगता है। टाइम लगता है, वो टाइम फिक्स है क्या? जी। तो वो सोई यहाँ देखो आप, ज्वार भाटा फिक्स टाइम पे आता है क्या? 15 दिन का। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ, 15 दिन का है। तो वो हवा को घुलने में 15 दिन लगते हैं, कि नहीं? और फिर हवा को निकलने में भी 15 दिन लगते हैं। तो ये घटना कहाँ हो रही है? अंदर लवण समुद्र। समुद्र के अंदर। हाँ, लवण समुद्र में, कि नहीं? अब उसकी वजह से जो पानी अंदर जाता है और बाहर आता है, तो उसका ये असर यहाँ पे ये फैले हुए पानी में दिख रहा है, कि नहीं? जबकि सच्चाई ये है कि ये कोई समुद्र नहीं है, ये सब फैला हुआ पानी है, ठीक है ना? जी। तो
तो आचार्य कह रहे हैं कि भावार्थ इस प्रकार के जैसे समुद्र का स्वरूप निश्चल है, एवं हाँ वायु से प्रेरित होकर उछलता है जी। और उछलने का कर्ता भी होता है। तो दिख रहा है उछल रहा है। हाँ, क्या? ऐसा लग रहा है कि पानी उछल रहा है। हाँ, अब आगे क्या कहा? वैसे ही जीव द्रव्य स्वरूप से अकर्ता है। हाँ, अब बात करिए कि जीव द्रव्य स्वरूप से अकर्ता है। हाँ, किसका कर्ता मानता भी पीछे है? अशुद्ध परिणाम का। हाँ, अशुद्ध परिणाम का। अब उसका खुलासा हो रहा है जी कि नहीं? हाँ जी। अगर स्वरूप देखा जाए तो जीव द्रव्य स्वरूप से अकर्ता है, यानी राग देश मोह आदि भावों का कर्ता नहीं है। नहीं है। हाँ कि नहीं? हाँ जी। वो तो चेतन लक्षण वाला आत्म स्वरूप है। क्या? वो तो चेतन लक्षण है उसका, तो हाँ, चेतन चेतन परिणामी लक्षण होता है। और उस चेतन का परिणाम क्या है? सहज ज्ञान, जी सहज दर्शन, जी। कि नहीं? तो ये तो सब आत्मा है, कि नहीं? राग देश मोह आत्मा नहीं है। फिर क्या कहा? फिर है कर्म संयोग से विभाव रूप परिणमता है। हाँ, कर्म संयोग से व्यवहार रूप परिणमता है। हाँ जी। जैसे हवा के संयोग से समुद्र उछलता हुआ दिख रहा है। हाँ जी। ऐसे यहाँ पे राग द्वेष मोह के उदय से ये भाव हाँ, आ रहे हैं, ये मिथ्या भाव आ रहा है, अच्छे हाँ, बुरे का भाव आ रहा है, राग द्वेष भाव आ रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि कर्म संयोग से व्यवहार रूप परिणमता है। हाँ ठीक है ना? अब वो कर्म कहाँ है? जीव के प्रदेशों पर। हाँ, कि नहीं? अब वो कौन सा कर्म है तीसरा जिसके संयोग से व्यवहार रूप परिणमता है? राग द्वेष मोह। हाँ, कि वो है मोहिनी कर्म, जी। कि नहीं? वो कौन सा कर्म है जिससे राग देश मोह रूप परिणमता है? हाँ, मोहिनी कर्म। हाँ, मोहिनी। 8 कर्मों में एक कर्म है, केवल एक ही है। केवल एक ही है। हाँ, मोहिनी जी कि नहीं? जी। उस मोहिनी कर्म के संयोग से व्यवहार रूप परिणमा, अर्थात उस कर्म में उदय हुआ, कि नहीं? अब वो उदय मन वचन काया से निकला। हाँ कि नहीं? तो मन में, और मन पे ही भगवान है। हाँ क्या? हाँ, मन में ही भगवान विराजमान है। मन पे भगवान विराजमान है, इसलिए ऐसा कहा कि वो मन से ग्रहण होता है। हाँ भगवान तो पूरे शरीर में विराजमान हाँ, है। वो तो ग्रहण मन से होता है, इसलिए मन पे कहा। हाँ, लेकिन वो मन से ग्रहण होता है इसलिए मन पे है, ऐसा कहा। जी कि नहीं? जी। अब वो जो मन है, कि नहीं, वो इससे मोह से प्रेरित हुआ। हाँ, क्या? बुद्धि में मोह अब का। मन में है विचार, कि नहीं? तो वो विचार प्रेरित हुआ, कि नहीं? अब विचार के साथ है जानना, तो जैसा विचार हो रहा है वैसा जानना हो रहा है। अब मन को जो 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 मन में जो शक्ति है वो निर्णय करने की ताकत है। क्या? हाँ जी, मन में तो निर्णय करने की ताकत है। हाँ, चाहे कितना मिला हुआ हो, कि नहीं? मन में निर्णय करने की शक्ति है, कि नहीं? और मन के निर्णय को कौन जानेगा? जीव जानेगा, कि नहीं? सुप्रीम पावर तो जीव ही है। क्या? हाँ, जानने वाला तो वही है। हाँ, मतलब मन कुछ भी निर्णय करे, कि नहीं, ये जानेगा तो जीव ही। हाँ, मन में जानना नहीं है, मन नहीं जान सकता। हाँ, मन में जानने की वो ताकत अपना नहीं निर्णय मन नहीं जान सकते कि निर्णय मन में क्या हुआ हमारा। हाँ, जानेगा जीव। मन में निर्णय करने की ताकत तो है, जानने की ताकत नहीं है, जानने की नहीं है। कि नहीं? अब जानने वाले का जो जानपना है वो स्वभाव है, लेकिन वो ज्ञानावरणी के संबंध से, क्या? ज्ञानावरणी के संबंध से वह इंद्रिय मन के द्वार से ही जानता है, सीधा नहीं जानता। क्या? हाँ, सीधा नहीं जानेगा, इंद्रिय मन के द्वार से ही जानेगा तो जानने हाँ, वाला। कि नहीं? तो अब जो मन के निर्णय होके आएंगे, कि नहीं, जो मन के निर्णय बनेंगे उन्हीं को जानेगा, कि नहीं? हाँ जी। तो अब मन को कितनी भी चीजें मिली हो, क्या,
कितनी भी चीजें आपस में मिली हुई यहाँ है कि हाँ नहीं, हाँ अगर मन को लक्षण पता है, क्या हम्म बुद्धि में अगर लक्षण है कि नहीं, तो बुद्धि उसका भेद कर देगी। क्या? हाँ, वो निर्णय ले लेगी कि ये अलग है, ये अलग है। हाँ, ये अलग है, ये अलग है। कब? जब उसको लक्षण पता है, जब लक्षण है हाँ जी कि नहीं, तो लक्षण भेद से वस्तु भेद होता है हाँ जी कि नहीं, वस्तुओं का स्वरूप अलग अलग है, इसका निर्णय कैसे होता है? हाँ, लक्षण भेद से। लक्षण से कि नहीं। अब वो लक्षण किसे चाहिए? वो लक्षण मन को चाहिए। हाँ, वो चाहिए बुद्धि को हाँ कि जी नहीं। हाँ जी तो जैसे ही लक्षण मिला तो बुद्धि निर्णय ने ले लिया, भेद कर लिया, निर्णय ले लिया। कर लिया, निर्णय कि ये जड़ है, ये चेतन है हाँ कि जी नहीं। हाँ जी अब उसको भगवान जान लेता है। हाँ जी तो भगवान की जो खबरें आए कि नहीं, भगवान के संबंध में जो निर्णय हो कि नहीं, तो फिर उसको उसमें आत्मा को जान लेता है। हाँ, वो निर्णय जब अपना भी निर्णय ऐसे ही आता है लक्षण पहचान कर, तो वो जान लेता है सही कि नहीं। और अगर वो नहीं आए तो ये मिथ्या दृष्टि पर हाथ हटता नहीं। हाँ, तो फिर आत्मा का स्वरूप क्या है वो तो दिखता नहीं है कि नहीं। ये जो कर्म के संयोग से भाव हुए, इनका हाँ, इनमें मैंपने का भाव होने लगता है। हाँ, मैंपना, फिर अच्छा बुरा, वही लिखा है कि अज्ञान से क्या कर्म संयोग से व्यवहार रूपणता है। हाँ, फिर क्या कहा? इसलिए विभाव पने का कर्ता भी होता है। हाँ, इसलिए विभाव पने का कर्ता भी होता है। अगर ज्ञाता होकर रहे तो हाँ, तो ज्ञाता होकर रहेगा तो ऐसा इसका कर्ता तो कर्ता नहीं बने, नहीं बनेगा कि नहीं। हाँ जी अर्थात 100 पर को जानने में अगर अपना विवेक लगा है कि नहीं, ज्ञान करे। हाँ क्या? हाँ जैसे उसमें लिखा है ना, रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, वेद ज्ञान करना, भेद ज्ञान करना कि नहीं। तो भेद ज्ञान आता है तब जानने वाला अपने आप जान लेता है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। क्या? जब भेद ज्ञान आता है तब क्या जान लेता है? हाँ, कि मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो कर्ता नहीं बनता। जी, क्या करे सालू जी? हाँ जी, जब भेद ज्ञान आता है तो कर्ता नहीं बनता। हाँ, तो भेद ज्ञान नहीं आया तो कर्ता बना हुआ है सब चीजों का कि नहीं। तो स्वभाव से कर्ता ना होते हुए भी आरोपित होता है। हाँ जी हाँ, स्वभाव से कर्ता ना होते हुए भी आरोपित जबरदस्ती कर्ता बनता है। आरोपित, जबरदस्ती बलात्कार ही करता होते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो ये बलात्कार कब खत्म होगा? जब स्व पर का भेद जान लेंगे। हाँ, जब स्व पर का भेद जाना जाए कि नहीं, स्व को स्व जान लेंगे। ये जबरदस्ती का काम नहीं हो पाएगा। नहीं, कर्म का संयोग जैसा बना रहे। क्या? जी, फिर तो हर कर्म को जैसे अपना स्वभाव जानने में आएगा। हाँ, कर्म तो अनेक तरह का है जी, लेकिन उनमें एक कर्म है केवल, दर्शन वो कर्म कि नहीं। जी, उसी की जबरदस्ती है ये। हाँ जी हाँ जी जी कि नहीं। अब वो दर्शन वो कर्म है, वो कैसे घबराता है? वो भेद ज्ञान से, अपने स्वरूप के ज्ञान से घबराता हाँ, है। वो भेद विज्ञान से खत्म होता है कि नहीं। हाँ जी, फिर उसकी जबरदस्ती नहीं चलती कि नहीं। तो जब तक भेद ज्ञान नहीं आया तब तक तो कहा गया है कि नहीं कि कर्ता होता है। हाँ जी, तब तक लेकिन जब भेद ज्ञान आया कि नहीं, तो वही कर्ता वाला जीव कि नहीं अपने को कर्ता रहते भी अनुभव करता है। जी बिल्कुल, हाँ जी। कह रहे था कविता जी। हाँ जी भैया, जब भेद ज्ञान आता है तो अपने आप को, अब उसको पता है कि मैं तो करता हूँ ही नहीं इन भावों का, ये तो कर्म के भाव है, और जहाँ ये भाव है वहाँ जीव है। हाँ, जैसे मान लो हम हैं कि नहीं, अब हमें भेद ज्ञान नहीं है तो हम तो कर्ता बन रहे हैं, कर्ता बने का अनुभव भी कर रहे हैं कि नहीं, आकुलित भी हो रहे हैं कि नहीं। अब जो मुनराज हैं वो वहाँ पे भी उदय है लेकिन वहाँ कर्ता नहीं बन रहे। हाँ, वहाँ भी उदय है कर्म का, कहीं कर्म का संयोग भी है कि नहीं। हाँ जी लेकिन उन्हें भेद ज्ञान है, हाँ जी वे कर्ता बन ही नहीं रहे। वहाँ जबरदस्ती चल रही है? कोई नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं। और अपना
ज्ञान भी हो रहा है उन्हें और सुख भी हो रहा है, हाँ जी। है नहीं? तो दोनों बातें हैं क्या? लेकिन ये कर्तव्य है, ये कर्म संयोग से व्यवहार रूप परिणमा है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, इसलिए विवाह पने का करता है, परंतु अज्ञान से। क्या लिखा है? हाँ, अज्ञान से है करता, स्वभाव तो है नहीं ऐसा। अज्ञान माने जब तक सौ पर का ज्ञान नहीं है, हाँ, है नहीं, जब तक तब अपने तक शुद्ध तो कह स्वरूप का सकते ज्ञान हैं, नहीं। हाँ है जी। नहीं? हाँ, अशुद्ध निश्चय से। कैसे? अशुद्ध निश्चय से। हाँ, इसका एक नया है, कह सकते हैं, जीव को कर्ता कथनचित कह सकते हैं, है नहीं? किस नए से? अशुद्ध नय से, अशुद्ध निश्चय से। अशुद्ध निश्चय नय से। हाँ जी। हाँ, लेकिन इसको भी खत्म करने वाला एक नया है क्या? इस अशुद्ध निश्चय में से अशुद्धता को निकाल खत्म करके निश्चय को दिखाने वाला एक नया है। क्या कह रहे सालू जी? शुद्ध निश्चय नय। हाँ, शुद्ध निश्चय है भैया। हाँ, शुद्ध निश्चय है। हाँ जी जी। जब शुद्ध निश्चय आता है तब इसका भी खात्मा हो जाता है। हाँ जी, तब इसका खात्मा हो जाता है। जो अशुद्ध नय से हम करता कह रहे थे उसका भी खात्मा। हाँ, उसका भी निराकरण हो जाता है जी जी। जब शुद्ध निश्चय आए, कि नहीं? हाँ हाँ। अर्थात जब हमें शुद्ध निश्चय नहीं दिखाया जाता है, कि नहीं? जी जी। अर्थात यह दिखाया जाता है कि जीव का लक्षण चेतन है। हाँ। और चेतन का रूप है सहज ज्ञान। जी। और सहज ज्ञान में स्वपर प्रकाश शक्ति है, हाँ, नहीं? जी। और अस्थि नास्ति धर्म है। धर्म है जी। तो अस्थि भाव में स्व पर, कि नहीं? अर्थात चेतन स्वयं और ये रागदेश मोह, कि नहीं? सब चेतते हैं, कि नहीं? लेकिन नास्ति भाव से चेतन इंद्रू नहीं होता, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। हाँ, जब ऐसा जीव अनुभव करता है, कि नहीं? हाँ, तब इनका कोई पता नहीं चलता कहाँ गए थे, कहाँ चले गए, विलय को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस तरह का ज्ञान करना पड़ता है तब। जी जी। और अब ज्ञान नहीं किया है तो कसंचित जीव करता है, ऐसा कहा भी कहा जाता जाता है जी। अशुद्ध निश्चय में। हाँ, पढ़िए। क्योंकि जो जानकार है ना, उनने ऐसा ही कहा है क्या? इन राग देश मोह के बारे में जानकार हैं आत्मा अनात्मा के, उनने ऐसा ही कहा है। क्या कह रहे कविता जी? हाँ जी भैया, ऐसा ही कहा है उन्होंने। हाँ, ऐसा ही कहा है। क्या कहा है? कि अपने किए ही होते हैं और अपने मिटाए ही मिटते हैं। हाँ जी, अपने किए ही होते हैं। हाँ, ये जो राग द्वेष मोह भाव है, हाँ, ये अशुद्ध चेतना परिणाम, हाँ, कि नहीं? अपने किए ही है, जान लो अपने तो फिर किए अपने। ही होते हैं और अपने मिटाए ही मिटते हैं, अपने आप नहीं मिटते। क्या? हाँ, अपने आप नहीं मिटेंगे ये। हाँ, अपने आप नहीं मिटेंगे। आप जितना शुद्ध स्वरूप का अनुभव कराओगे तो मिटेंगे, हाँ, नहीं तो नहीं मिटेंगे। और नहीं तो नहीं मिटेंगे, नहीं? तो इसका मतलब है कि ये सब बात अपनी तरफ आ रही है, जीव की तरफ। जीव की तरफ ही, हाँ, कि अपने को, अपने स्वरूप को जानो तो ये मिटेंगे। हाँ, कि नहीं? अगर एकांत से इन्हें उधर ही रखेंगे, कि नहीं? हाँ, तो फिर वही बात आ जाएगी कि जी अगर हमारे नहीं है तो फिर हमें इनका फल क्यों मिल रहा है? हाँ, फिर फल क्यों मिल रहा है? अलग है तो अलग है ही, फिर हमारा क्या नुकसान? कुछ भी नहीं हो रहा। फिर हमारा हमसे क्या लेना देना? हाँ, मगर यहाँ पे उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है हमारा। हाँ, इसलिए जानना जरूरी है। पढ़िए। दृष्टांत कहते हैं, मृग तृष्णिका अज्ञानात् जलधिया पातुम धावन्ति। मृगा अर्थात जिस प्रकार हिरण, मृग तृणिकाम अर्थात मरीचिका को, अज्ञानात मिथ्या भ्रांति के कारण, जलधिया अर्थात पानी की बुद्धि से, पातुम धावंती पीने के लिए दौड़ते हैं। ये बताया जैसे हिरण है, कि नहीं? मरीचिका में जल की बुद्धि। हाँ, क्या?
हाँ, ऐसा लगता है पानी है वहाँ। ऐसा लगता पानी है। हाँ। अब आगे क्या कहा? जना रजौ तमसी अज्ञानात् भुजगाध्यासेन द्रवंती। जना अर्थात जिस प्रकार मनुष्य जीव, रज्जौ अर्थात रस्सी में, तमसी अर्थात अंधकार के होने पर, अज्ञानात भ्रांति के कारण, भुजगाध्यासेन अर्थात सर्प की बुद्धि से, द्रवंती डरते हैं। क्या मतलब? दो दृष्टांत आए सामने, है नहीं? और दोनों चक्षु इंद्रिय से संबंधित हैं। क्या? हाँ, एक तो पानी। हाँ, चक्षु और मन से संबंधित हैं। हाँ, नहीं? जैसे हिरण को मृग मरीचिका में क्या लग रहा है? पानी दिख रहा है। हाँ, पानी दिख रहा है, तो वो हिरण दौड़ते हैं। हाँ, है नहीं? और मनुष्य को अंधकार में रस्सी सर्प दिख रही है। हाँ, नहीं? कुछ का कुछ दिख रहा है बस। तो भागते हैं। क्या? हाँ, डर के भाग रहे हैं। हाँ, डर के भाग रहे हैं। हिरण दौड़ रहे हैं, ये भाग रहे हैं। है नहीं? ये होगी ना भाग दौड़। है नहीं? अब तो इसमें कौन किसको सुख है? भागने में सुख है कि दौड़ने में? नहीं, किसी को नहीं। हाँ, जैसे जैसे हिरण है तो वो भी व्याकुल है। कि नहीं? दौड़ रहा है। हाँ, कि नहीं? आकुलता हो रही है ना, पानी इच्छा हो रही है पानी पीने की, और पानी ऐसा लग रहा है पानी है वहाँ, इसलिए भाग रहे हैं उसके अब वो वहां पर पहुंचा तो अब वहां पे पानी नहीं दिखा, लिए। और आकुलता हो गया पानी अब है। सामने देखा तो फिर लिखा, अब देखा सामने आगे है और आगे है। कि नहीं? हाँ, भागते जा रहे हैं, पानी तो मिल फिर नहीं रहा। दौड़ा। कि नहीं? अब जहाँ जहाँ पे दिख रहा था पानी, वहां पहुंचा, फिर पानी नहीं है। हाँ, ऐसे ही हम सुख के पीछे भाग रहे हैं, इंद्रियों के विषय के पीछे भाग रहे हैं। अब सुख आएगा, अब आएगा, अब आएगा, आ ही नहीं रहा हो। भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हाँ, भागते जा रहे हैं। कि नहीं? तो यहाँ देखा जाए कि एक तो डर के मारे कि नहीं भाग रहे हैं, और एक दौड़ रहे हैं। तो दौड़ भाग में इनमें से कहीं भी सुख नहीं हो रहा है। क्या? हाँ, कहीं भी सुख नहीं हो रहा। हाँ, कि नहीं? अब जो भाग दौड़ कैसे खत्म हो? जी, भाग दौड़ तो जब लक्षण दौड़ भाग किस लिए की जा रही है? सुखी होने के लिए। हाँ, जैसे मान लो एक मनुष्य है, कि नहीं, भारी भाग दौड़ है, कि नहीं, रात दिन मेहनत, कि नहीं, काय के लिए? सुखी होने के लिए। कि नहीं? तो धन कमा रहे हैं। हाँ, मतलब पैसे से सुखी होने के लिए। हाँ जी। रात दिन पैसे के पीछे दूसरे देश में भी जा रहे हैं। कि नहीं? हाँ, स्वदेश को छोड़कर परदेश भी जा रहे हैं। काय के लिए? जी, पैसे कमाने के लिए। हाँ, पैसा कमाने के लिए। है नहीं? अरे जी दौड़ भाग है जी। नहीं, लेकिन आप चाहते क्या? सुखी होना। कि चाहते तो सुख है। कि नहीं? तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ सुख है? कोई भी नहीं। बताओ। कोई भी नहीं है। चेतन, ये अपना ही देश है। चेतन, अपना जीव प्रदेश, जीव नहीं, के वो तो देश। पता ही नहीं है। वो तो विदेश जा रहे हैं। कि नहीं? तो विदेश में क्या वहाँ पहले से कोई मनुष्य नहीं रह रहे? विदेश मतलब ही दूसरे देश। तो वहाँ पहले से मनुष्य नहीं रह रहे। जैसे कोई यहाँ से अमेरिका जाए तो अमेरिका में पहले से मनुष्य नहीं है क्या? है। उनसे पूछ लेना आप कितने सुखी हो। नहीं? अब जब बेसुखी नहीं है तो तुम वहां जाके कैसे सुखी हो जाओगे? हाँ जी। क्या? हाँ जी, कोई हम कैसे सुखी हो जाएंगे जब वही सुखी नहीं? वहां पर पहले से ही मनुष्य रह रहे हैं, बेसुखी नहीं है, तो हम कहाँ से हो जाएंगे वहां जाके सुखी? लेकिन लगी है दौड़ भाग। क्या? हाँ जी, दौड़ भाग लगी हुई है। लगी हुई है। कि नहीं? जो माँ बाप है वे भी समझ रहे हैं कि विदेश में सेटल हो जाए तो लड़का सही सुखी हो जाए। कि नहीं? अब लड़का भी समझ रहा है कि हम विदेश में रहें तो ठीक रहेंगे। कि नहीं? अब विदेश में पहले से लोग रह रहे हैं, उनसे ही पूछ लो ना। और बाद में क्या होता है कि वे विदेश में ही रह गए। कि नहीं? और यहाँ माँ बाप क्या हुआ? वो यहाँ रह रहे, वो वहाँ रह रहे। यहाँ रह रहे हैं। यहाँ मर गए, पता भी नहीं चला। क्या? सही बात है। क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। कि नहीं? अब वो आ ही नहीं रहे वहां से। ऐसे तो कांड हो रहे कि नहीं? हाँ जी। पड़ोस वाले ही पता चला था कि जहाँ में से 2 दिन से कोई निकला ही नहीं घर से।
सही बात, ऐसे ही हो रहा है। है नहीं? तो ऐसे ही यहाँ यहाँ ये देखा जाए, दौड़ भाग हो रही है कि नहीं? जी कि नहीं, वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ सुख तो आत्मा में है क्या? हाँ जी, सुख अब चाहिए, आत्मा का सुख लेने के लिए कितना दौड़ भाग कर रहे हैं? कहीं नहीं जाना, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे बैठे ले सकते हो। हाँ, किनकी सेवा करने, किनकी चाकरी करने, यानी किनकी खुशामद करने, ना क्या करने बताओ? किसी की सेवा की, किसी की चाकरी की, किसी के सिर हाँ, झुकाने की किसी की सेवा की जरूरत नहीं है कि नहीं, किसी से मांगना नहीं है, कोई पैसा वगैरह खर्च नहीं नहीं। होना, कोई जाना नहीं, हाँ, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। कोई खर्चा नहीं। हाँ, तो उसको तो नहीं देख रहे हैं कि नहीं, ये दौड़ भाग हो रही है। तो ये क्या है? हाँ, ये है अज्ञान। ये क्या? अज्ञान से ही तो हो रही है दौड़ भाग। हाँ, ये अज्ञान से हो रहा है। लेकिन जिन जीवों को पता है कहाँ सुख है, वे कहीं नहीं दौड़ रहे। वो तो जंगल में बैठे अपना सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ, ये दिखाया अज्ञान। उन्हें भागने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? मतलब ये 57, 58 2 कलश आए हैं। इसमें अब उसका निराकरण हो रहा है जो जो अशुद्ध चेतना परिणाम को करता कहा था। हाँ, वो तो करता कहा था, तो ऐसा क्यों करता क्यों कहा जा रहा था, इसका खुलासा है। हाँ, उसका निराकरण हो रहा है। हाँ जी, अंत में जीव तो शुद्ध चेतन ही बताया जाएगा। हाँ क्या? जी, हाँ परिचय तो उसी का कराना है हाँ जी, कि नहीं? हाँ तो जी। पहले बाहर से छुटाया द्रव कर्म से कि नहीं? हाँ, उसका करता नहीं है। अब यहाँ से दिखा रहे हैं अशुद्ध जो अशुद्ध चेतना रूप परिणाम का करता कहा था, वो भी अज्ञान है। हाँ जी, वो भी अज्ञान से कहा जा रहा है, लेकिन ये हाँ, नहीं कि इतना अज्ञान से कहा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो करता होता है इन भावों का। हाँ, लेकिन जब भेद ज्ञान होता है कि नहीं, जब अपना शुद्ध स्वरूप अनुभव में आता है, तब ये विवाह परिणाम भी खत्म हो जाता है और इसको करने वाला भी खत्म हो जाता है। क्या? हाँ, ये सबके थोड़ी ऐसा परिणाम हो रहा है। हाँ, और सबके ऐसा हो भी नहीं रहा है। हाँ, ये तो खत्म हो जाता है, तो इसलिए। तो अभी तो अज्ञान के 2 कलश दिखाए कि नहीं? जी, अब अगला कलश आएगा, वो ज्ञान का आएगा। अच्छा, क्या? अगला कलश ज्ञान का आएगा, हाँ, मतलब ठीक है। अपना परिणाम क्या है। जी, ठीक है। हाँ, ठीक। जवानी के ज्ञान से सूझे